देव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इसलिए आप ये चिंता छोड़ दें, शंका छोड़ दें और आपका उद्धार जरूर होगा। इस तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाने लगे हैं। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े हैं और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दियो है कि दीनबंधु, राजा जो दक्ष हुए थे ब्रह्मा जी के अंगूठे से, प्रसूति के साथ में विवाह हुआ है जो स्वयंभावन शत्रुपा से पैदा हुई थी। उनकी 16 कन्या हुई है। जब 16 कन्या हुई तो भैया राजा जगदक्ष सबसे प्रेम करते, लेकिन सती से दोष था। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, दोष का कारण था एक बार सभी प्रजापतियों ने मिलकर यज्ञ किया था, वहां सब गए और जब सब गए हैं तो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास बैठे थे, लेकिन इधर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे और राजा दक्ष गए हैं तो सबने प्रणाम किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। तो बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया। जब श्राप दिया है, इधर नादिया को मालूम पड़ा तो नादिया ने भी श्राप दे दिया, शिव से द्रोह करने वाले तेरा मुंह बकरे का हो जाए। और इधर भृगुजी उठे तो भृगुजी ने भी श्राप दे दिया, शिव के गण सभी पाखंडी और भिकमंगे हो जाए। इस तरह से श्राप दिया है। चले आए, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे भगवान भोलेनाथ। सती पैर दबा रही थी और जब सती पैर दबा रही थी तो सती ने ऊपर को देखा है कि देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में और विमान में बैठकर जा रहे हैं। तो सती ने पैर दबाते समय देखा, उसी समय कहने लगी, क्यों नाथ, ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नियों को लेकर के? भगवान भोलेनाथ ने जवाब दियो है कि सती, ये वहां जा रहे हैं जहां तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। सती कहने लगी है, यदि मेरे पिता ने यज्ञ किया है तो मैं जरूर जाऊंगी, और स्वामी तुम भी हमारे साथ चलो। जवाब दियो है सती, वहां हमारा जाना ठीक नहीं है। उन्हें कटु वचन याद आ गए थे और जवाब दियो है कि सती वहां जाना तुम्हारा भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता ने सबको निमंत्रण भेजा लेकिन तुम्हारे पास नहीं भेजा। सती कहने लगी है, नाथ बहुत बड़ो फंक्शन करो है मेरे पिता ने, और तुम जब जानते हो अगर कोई त्योहार है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, हो जाता है कभी कभार ऐसा, ध्यान नहीं रहता है, पिता को सुत न रही होगी, तुम भी साथ चलो। जवाब दी हो सती, इस तरह से नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है सती, अरे पिता तुम्हारे बड़े घमंडी, मत जो उन घर प्यारे, हुर्रियत जाओगी बिना बुलाए तो लगाते होएगी त्यारी। भगवान भोलेनाथ सती से कहने लगे हैं, सती, अरे होती
दे। नेह अगर तुमसे होता तो लेने तुमको आते। अर्जुन अरे जो कुछ बीत गए घटना है, अरे जो कुछ बीत गए घटना है, उनको अब सब भुला दे। मन सहित तुमको मेरी प्यारी बुला अब तो ले जाते। और बिना मन के जान ठिकाना, हरि बिना मन के जान ठिकाना, काहे मत गई मारी। यदि जाओगी बिना बुलाए तो दुर्गत होएगी प्यारी। भगवान भोलेनाथ और जैसे ही कहने लगे हैं सती तुम वहां मत जाओ। साउंड वाले भैया, मनोज भैया इधर आ जाओ। भगवान भोलेनाथ ने और जैसे ही सती से कहा है, पर सती नहीं मानी और सती कहने लगी है नहीं नाथ, मेरे पिता से भूल नहीं हुई है और तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी पे भूल नहीं हुई है, धोखे में उन्हें ध्यान नहीं रहा है। इसीलिए हे पिताजी, हे स्वामी, मेरे पिता को ध्यान नहीं रहा, सुध नहीं रही, इसलिए आप मेरे साथ चलो। और सती कहने लगी है हे नाथ कि मेरे मानो भोले पिया और जाने कोई मरे जिया। मेरे मानो
पत्नी संग ले जाए देवता, दासू चलियो चलियो साथ पिया जान हुई मरे जिया। और हे नाथ आज पिता के घर में जाओ, पिता ने बुरा किया जान हुई मरे जिया। एक दिन होला से बोली सती जी, अर्जुन एक दिन होला से बोली सती जी, और स्वामी साथी तुम्हारे चल। भगवान भोलेनाथ से और जिन ठानी है सती ने साथ में बुला ले गए। 2-4 दिन रुके हैं, राम की चर्चाएं सुनी और भैया वहां से लौटे आए। रास्ते में देखा राम और लक्ष्मण घूम रहे थे। सती ने देखा, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्रणाम किया। सती कहने लगी तुम तो तीनों लोगों के राजा महाराजा होते हुए और इन्हें प्रणाम क्यों किया है? जवाब दियो सती जी, साधारण बच्चा नहीं है, ये वही राम और लक्ष्मण है जिनके बारे में चर्चाएं सुनते रहे। सती को विश्वास नहीं हुआ और उनकी परीक्षा लेने को चल दी। सो ने सीता का वेश बनाया, कबू लक्ष्मण के सामने, कबू राम के सामने, कबू लक्ष्मण के सामने, कबू राम के सामने। अपने ऊपर बड़ा भारी घमंड था सती के लिए, और इतना भारी घमंड था सती के लिए। सती ने जब सीता का वेश बनाया तो बहुत भारी घमंड हो गया। इतना घमंड हो गया था, सती विचार करने लगी मैं इतनी सुंदर हूं और इतनी सुंदर हूं कि मेरे समान कोई नहीं है। सती ने विचार किया, सीता का वेश धारण करके राम ने मुझे भी भली भांति देख नहीं पाया है, और यदि एक बार देख लेंगे तो मुझे छोड़कर जा नहीं सकते हैं। अपने ऊपर इतना भारी घमंड था सती को सीता के भेष में। और आप ये तो जानते हैं कि स्त्रियों के अंदर घमंड क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर अवगुण ज्यादा है। इसीलिए जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, सुंदर हूँ तो मैं हूँ, लंबी हूँ तो मैं हूँ, और यानी कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ।
हमारे सिवा कोई ना है। सबसे मोटे हैं तो हमें, पतली हैं तो हमें, जो कुछ सो हमें है, हमारे समान कोई ना है। और भैया इनकी तारीफ कर दो तो भली और बुराई कर दई तो, अगर विश्वास न हो तो भैया संजा को जाएगी अपने घरे जाएगी देखियो कथा में तुम शाम को जाएगी। बस जय कह दियो कथा में गए, लेकिन उनकी बहू ने बड़ो अच्छो डांस करो, बस इतनी कह दियो तो समझ लियो आगे लग गई। खाए लो जन पता फिर फिर तुम्हें पन पता मिले व्यवहार है। हम का उसे खराब करता डांस सो तुम नहीं बहू की तारीफ कर रहे हो। जे कहेंगे स्त्री दूसरे की बढ़ाई सुनने की तो छोड़ो, भैया जिब्या पे नामू न आ जाए। बिल्कुल है, जो कुछ करो सो हमारी तारीफ कर लो, हमारी बुराई मत करो, तारीफ करो, बुराई दूसरे की करो। और यदि जाएगी तुम जय कहती हो बिन की बहू ने डांस करो पर हमारे अच्छो न लगो, डांस तो तुम बहुत अच्छो करती हो। आए फिर देखो भैया फूल के अलीगढ़ हो जाए हैं। और भैया फिर इतनी सेवा हुईगी तुम्हारी, खटिए पे रोटी खटिए पे सब कुछ मिले हो तुम्हें, इतनी सेवा करें तुम्हारी। और भैया जिनकी पत्नी अगर उल्टी चलती हो तो बस एक ही उपाय है, दूसरे की बुराई और अपनी पत्नी की मुंह पे तारीफ करते रहो। जितनी तुम फेंक पाओ तारीफ उतनी फेंकते रहो। जब मान लो तुम्हारी सेवा इतनी होगी सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन काम कराना है तो तारीफ करो। स्त्री एक दूसरे की तारीफ कहने की तो छोड़ो सुनी न सकती हैं। और जगाओ कौन सो गाँव मरेला है ना, मरेला ही है, मरेला। वैसे मरेला की तो हमारी माता बहने बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर हैं, सुंदर हैं, सुहेन के आचार विचार बहुत अच्छे हैं। और हमें आस नहीं पूर्ण विश्वास है ये कोई कलेश नहीं करती होगी, बहुत अच्छी है। परिचित नहीं कलेश तो नहीं करती हो तुम? परिचित महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी पत्नी बिल्कुल न लड़ती हैं। और माता बहने और तो ना कोई लड़ाई करती हैं। अच्छा भैया लोग तुम्हें बताइयो तुम्हारी पत्नी कोई लड़ाई तो ना करती है तुमसे? हाथ उठाइयो। एक भैया की करती बड़ी खराब है। चलो तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे देंगे, तुम कहोगे वही करेंगे अगर तुम्हारी तुमसे लड़ती है तो। जब मरेला के अंदर बस एक ही भैया ऐसे हैं जिनकी बीवी लड़ती हैं। चलो बिनु हम कर लेंगे सेंटर में, हमें बता दियो कौन सी है तुम्हारी बीवी, ठीक है? क्योंकि बताया है स्त्री कभी दूसरी स्त्री की तारीफ नहीं कर सकती है, दूसरी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बताया है स्वभाव संत सब कहीं और अब गुण 8 सदाओ रहे। नारी के अंदर 8 अवगुण होते हैं। दूसरी तरह से बताया कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया वेर परी। एक कवि कह रहा है भोली भाली है और एक कवि कह रहा है कि नारी भावे नए नारी को नारी भारी कमी है नारी में। और दूसरा कवि कह रहा है नारी जो करे सो करे छोड़े। नारी यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हो, नारी ही चाहे तो घर के लिए शमशान
बना सकती है। नारी चाहे तो पति को देवता बना सकती है और नारी चाहे तो नागिन बन के पति को डस भी सकती है। बताया भावे नहीं नारी को नारी हरि कमी है नारी भले ही चाहिए एक आँख की क्यों ना हो गए, भले एक टाँग की हो ऊल ऊल के चलते हुए फिर हमें जो कुछ है मोनू भैया हमें कितनी हो कुरूप स्वरूप में सबसे वो पर नारी की करे तनु कुरूप स्वरूप है, लेकिन फिर भी और बताया है परिषद महाराज बैठ जाओ बे बैठे भी कुटा है मैं तुम आओ है हमारे परिचित महाराज बहुत समझदार हैं। कोई बात ना बैठ जाओ। और बताया है अपनी बुरी कामयन अच्छे और न दोष लगा, अपने कितने बुरे काम होए फिर वो दूसरे के लिए दोष है, खुद के लिए नहीं। अपनी बुरी कामयन अच्छे और न दोष लगा, खुद को समझ लेना सुंदरी, अरे खुद को समझ लेना सुंदरी, चाहे खत उल्टी आवे जरूर कर गई नारी भारी कमी है नारी। सती ने सीता का भेष बनाया और सीता का भेष बना करके राम लक्ष्मण के सामने पहुंची। राम ने पहचान लिया और राम ने उसी समय दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया वो कहिए माते भगवान भोले बाबा कहाँ हैं। समझ गई इन्होंने तो पहचान लिया मुझे, शर्मिंदा हो गई और शर्मिंदा हो करके सती वापस लौटे आई। भगवान भोलेनाथ ने कही कर आई परीक्षा ले आई, जवाब दियो हमने कोई परीक्षा न लाई, हम तो सिर्फ गए उन्होंने पूछा तुम्हारे बारे में बस लौटे आए। भगवान भोलेनाथ ने अपनी देव शक्ति से देखा सती ने सीता का भेष बनाया और सीता एक मेरी माँ के समान है, माँ है जी माँ का ना कि तू कर लो अपने आप ये तो कुछ चलता रहता है कंट्रोल करो खांगे पेज का सुना कंट्रोल रूम में ऐसा कर लो हैदा तू है वो डोरी से मतलब सही है। क्या देखा उन्होंने देखा है कि सीता का वेश बनाया है सती ने और वो मेरी माँ के बराबर है, लेकिन आज से मैं स्त्री के रूप में नहीं देखूंगा। उन्होंने त्याग दिया था। देखो है रहा है
पया पोतू जे दूसरी कर दो ना का दिक्कत का तुम्हें लीड जरूरी थोड़ी ना जे टाइट कर दो ना पेच कस लेके चला लीड जरूरी ना ले आओ तो थोड़ा वाव का बोलता कैसे का जैसे अब